ईसीजी पेपर जब भी हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे तो उससे पहले हमने ज़ाहिर है उसके ईसीजी पेपर के ऊपर उस वेव को हमने इंटरप्रेट करना होता है। तो ईसीजी पेपर के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होती है और उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है। ईसीजी पेपर में हमारे पास सबसे पहले इस एक जो पेपर होता है उसके अंदर हमें बिग स्केयर मिलेंगे, ये जैसे मैंने ब्लैक में बनाए हैं, ठीक है। और उसके अंदर रेड में स्मॉल स्केयर्स होते हैं। एक जो हमारे पास बिग स्केयर होता है उसके अंदर 1 2 3 4 5 इन विर्थ के अंदर और 1 2 3 4 5 हाइट के अंदर 5 स्मॉल स्केयर उसकी हाइट होती है और 5 ही स्मॉल स्केयर उसकी लेंथ होती है। और टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल स्केयर होते हैं एक बिग स्केयर के अंदर वो 25 होते हैं। अब अगर एक बिग स्केयर को हम इनलार्ज करके देखते हैं तो ये एक बिग स्केयर है ब्लैक के अंदर और इसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बाई 5 इसकी हाइट होती है स्मॉल स्केयर्स की। अब ये जो ईसीजी पेपर होता है इसमें हमारे पास जो एक स्मॉल स्केयर है ये 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर होता है। इसका क्या मतलब है कि एक स्मॉल स्केयर की हाइट कितनी होती है 1 मिलीमीटर और उसकी विड्थ कितनी होती है वो भी 1 मिलीमीटर। और जो अब एक स्मॉल स्केयर की विड्थ है 1 मिलीमीटर, 1 2 3 4 5 5 स्मॉल स्केयर मिलके एक बिग स्केयर बनाते हैं। तो एक जो बिग स्केयर होगा उसकी कितनी हो जाएगी आपकी विड्थ 5 मिलीमीटर और इसी तरह उसकी हाइट क्या हो जाएगी 5 मिलीमीटर। तो एक जो बिग स्केयर होता है वो 5 बाई 5 मिलीमीटर होता है और स्मॉल स्केयर 1 बाई 1 मिलीमीटर होता है। इसके बाद ही पेपर के दो एक्सेस होंगे आपको, एक एक्स एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस के ऊपर हम ड्यूरेशन या टाइम को नोट कर रहे होते हैं और वाई एक्सेस के ऊपर हम वोल्टेज को डिनोट करते हैं। अब एक जो स्मॉल स्केयर होता है, एक स्मॉल स्केयर का जो 1 मिलीमीटर है, इस 1 मिलीमीटर का मतलब को जब हम टाइम, क्योंकि हमने एक्स में ड्यूरेशन लेना है, तो जब हम इसको ड्यूरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 40 मिली सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि 40 मिली सेकेंड इतने टाइम में 1 मिलीमीटर का जो एरिया है पेपर वो मशीन में से पास हो रहा है। तो जो स्पीड होगी वो इतनी है कि 1 मिलीमीटर 40 मिली सेकेंड में पेपर पास हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम मिली को ख़त्म करें तो 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो ये अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 सेकंड। और ये जो 0.04 सेकंड है यही हमने इंटरप्रिटेशन के लिए अपनी रेफरेंस में यूज़ करना है। तो 0.04 सेकंड इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 40 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 स्मॉल स्केयर। तो अब एक स्मॉल स्केयर 0.04 सेकंड का है, हमारे पास बिग स्केयर के अंदर कितने स्मॉल स्केयर्स होते हैं 5, तो हम इसको 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो एक जो बिग स्केयर आ जाएगा उसकी हमारे पास 0.2 सेकंड की विड्थ हो जाती है। ये एक बिग स्केयर का साइज़ है और स्मॉल स्केयर 0.04 सेकंड और 40 मिली सेकंड्स। अब आ जाती है नेक्स्ट वाई एक्सेस वोल्टेज। वोल्टेज की नॉर्मल यूनिट क्या होती है वोल्ट या मिली वोल्ट, क्योंकि ये बहुत स्मॉल यूनिट्स होती हैं तो हम मिली का टर्म यहाँ यूज़ करते हैं। बट फॉर वोल्टेज और हाइट वी मेजर मेनली इट इन मिलीमीटर, तो हम मिलीमीटर ही को यूज़ करेंगे वोल्टेज के लिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली वाई एक्सेस के ऊपर क्या है वोल्टेज। और एक स्मॉल स्केयर की हाइट, अगर वो जो आप ईसीजी पेपर के ऊपर ये एक पॉइंटर होता है एक्चुअली मशीन के अंदर लगा हुआ, जैसे ही वोल्टेज आती है ये जो पॉइंटर होता है ये अप डाउन मूव करता है जब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। उससे हमारे पास डिफरेंट वेव्स डिफरेंट हाइट की बनती हैं और इस हाइट को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। तो अगर ये हाइट सिर्फ एक स्मॉल स्केयर की होगी तो इसका मतलब है वोल्टेज कितनी है 0.1 मिली वोल्ट। तो एक स्मॉल स्केयर की जो हाइट है वो इक्वल है 0.1 मिली वोल्ट। तो जो कि बिग स्केयर के अंदर 5 स्मॉल स्केयर्स होते हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 0.5 मिली वोल्ट एक बिग स्केयर की। ये हमारे पास कैलिब्रेशन है। तो एक स्मॉल स्केयर है 0.04 सेकंड का और एक बिग स्केयर होता है 0.2 सेकंड का। 0.04 सेकंड इक्वल टू 1 स्मॉल बॉक्स या स्केयर और 5 स्मॉल स्केयर इक्वल टू 0.2 सेकंड। ये आ जाती है ड्यूरेशन की। वाई एक्सेस के ऊपर 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 स्मॉल स्केयर, 5 मिलीमीटर इक्वल टू 1 बिग स्केयर। ठीक है, वोल्टेज को हम एंड पे देखेंगे कि उसका क्या यूज़ है। अब ये तो पेपर के ऊपर हमारे पास इस तरह की कैलिब्रेशन हुई होती है। अब कैलिब्रेशन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड हमने सेट की होती हैं जिसमें हमने जैसा कि ये पहले अभी कहा कि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर होता है 0.04 सेकंड में। ये तब होता है जब हमारे पास नॉर्मल जो ईसीजी की स्टैंडर्ड होती है, कुछ हमारे पास स्पीड होती है, उसकी स्टैंडर्ड स्पीड हमने रखनी है 25 मिलीमीटर पर सेकंड।
जब ईसीजी पेपर इस स्पीड से मूव कर रहा होगा मशीन के अंदर, 25 मिलीमीटर मीन 5 बिग स्क्वायर, ये 1 2 3 4 5 के एक सेकंड के अंदर 5 बिग स्क्वायर या 25 मिलीमीटर पेपर पास होगा, तब आपके पास ये ड्यूरेशन 0.04 सेकंड 1 स्मॉल स्क्वायर या ये चीज़ वैलिड है। अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं इससे, तो वो पेपर बहुत क्विकली पास होगा। जब पेपर बहुत क्विकली पास होगा तो वो सारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनको पिक नहीं कर सकेगा और कुछ वेव्स हमारे पास वहाँ से स्किप हो जाएंगी, जिससे हमें लगेगा कि कम हार्ट बीट्स प्रोड्यूस हो रही है। तो पेशेंट जो है वो आपको ब्रेडीकार्डिया के साथ आप उसकी ईसीजी पेपर मिलेगा। अब हालांकि ये ब्रेडीकार्डिया का नहीं होगा पेशेंट, मसला सिर्फ हमारी कैलिब्रेशन का होगा। तो आपने लाजमी पेपर के ऊपर चेक करना है कि स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड है या नहीं। इसी तरह अगर स्पीड कम होगी तो पेपर बहुत स्लोली पास करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा सारे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो पिक कर लेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ट बीट्स ईसीजी के ऊपर वेव्स मिलेंगी ड्यू टू द स्लो स्पीड। तो पेशेंट हमारे पास किस तरह हम टेकीकार्डिया, हालांकि ये ट्रू टेकीकार्डिया नहीं होगा, ये हमारा मेजरमेंट डिफेक्ट होगा। इसी तरह जो वाई एक्सेस होता है, वर्टिकल एक्सेस, हमारे पास जो वेव की हाइट होती है या एम्पलीट्यूड होती है, वो एक तो बल्क ऑफ द मसल मैस जितना डीपोलराइज और उस पर डिपेंड करता है, दूसरा हमने इस पॉइंटर को कितना अलाउ किया है। अगर ये पॉइंटर इसकी एबिलिटी, इसकी रेंज इतनी है तो जो भी हाइट होगी वो इसके रेंज के अंदर ही होगी। और नॉर्मल हमने इसकी रेंज कितनी रखनी है, नॉर्मल जो हमने कैलिब्रेशन सेट करके रखनी है वो है 2 बिग स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 millivolt, it is 1 millivolt or 10 millimeter or 1 सेंटीमीटर, ये सारी एक ही चीज़ें। 10 मिलीमीटर मीन 2 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 0.5 मिलीवोल्ट, 2 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट। तो वर्टिकल कैलिब्रेशन इसका मतलब है कि हमने जो पॉइंटर की रेंज है वो इस एरिया में सेट की होती है, तो एम्पलीट्यूड इतना आता है। अब अगर हम उसकी रेंज को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, उसकी जो वर्टिकल कैलिब्रेशन उसको 0.5 तक लिमिट कर देते हैं, तो एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, स्मॉल। तो हम इंटरप्रेट करेंगे कि इसके अंदर जो डिफरेंट वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज है, हालांकि वो एक्चुअली फॉल्स कैलिब्रेशन की वजह से है। इसी तरह अगर इसकी कैलिब्रेशन को हम रेंज को बढ़ा देंगे तो ये पॉइंटर बहुत ज़्यादा टॉल टी वेव, टॉल QRS, तो ये टॉल P वेव ये हमें मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली ये पैथोलॉजिक नहीं होगा, ये हमारे उस कैलिब्रेशन का डिफेक्ट होगा। तो आपने कैलिब्रेशन देखनी है कि वो इस रेंज पे सेट है या नहीं है, ये दूसरी चीज़ आ जाती है। इसके बाद अब हमारे पास ये जो वेव्स होती हैं इनकी डिफरेंट हाइट्स नॉर्मल होती क्या हैं या विड्थ कितनी होती हैं, ये सिर्फ मैं वो वाली बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आगे इंटरप्रिटेशन में, और ये आपने याद रखनी है, बाकी सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो P वेव होती है, सबसे पहले ECG के अंदर हमारे पास क्या आती है, P वेव। इस P वेव की जो हाइट होनी चाहिए वो 2.5 मिलीमीटर मीन्स 2.5 स्मॉल स्क्वायर तक हो, इससे ज़्यादा होगी तो टॉल P वेव कंसीडर होती है। और इसकी जो विड्थ होती है उसकी रेंज होनी चाहिए 0.06 सेकंड, सेकंड इन यूनिट है, यहाँ मिलीमीटर यूनिट है, और 0.06 से 0.12 मीन 3 स्मॉल स्क्वायर, इतनी इसकी विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स 0.7 से 11 इसकी रेंज होती है, 0.7 टू 0.11 ऑलमोस्ट 3 स्मॉल स्क्वायर है, इससे बड़ा नहीं होना, इससे इस रेंज में होना चाहिए। 0.11 से अगर QRS कॉम्प्लेक्स बड़ा हो जाता है तो ये वाइड QRS होगा, अगर यहाँ से छोटा हो जाता है तो नैरो QRS हो जाएगा। ये डिफरेंट आगे जब डिजीज़ आएंगी उसमें ये आपको नज़र आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने QRS की नोट करनी है जो कि इस रेंज के अंदर होना चाहिए। देन हमारे पास अब आ जाते हैं इंटरवल, इसके बाद ये T वेव आती है। अब 2 इंटरवल्स हैं, जो इंटरवल्स हैं इनकी लाजमी आपने याद रखनी है। PR इंटरवल की नॉर्मल जो रेंज है वो 0.12 मीन्स 3 स्मॉल स्क्वायर से लेकर विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, 0.20 1 बिग स्क्वायर या 5 स्मॉल स्क्वायर तक, ये रेंज होती है PR इंटरवल की। QT इंटरवल की नॉर्मल रेंज होती है 0.36 9 स्मॉल स्क्वायर टू 0.44 11 स्मॉल स्क्वायर, इसके बीच में होगा, इससे कम होगा नैरो QT इंटरवल, और इससे लॉन्ग होगा तो लॉन्ग प्रोलॉन्ग QT इंटरवल या डिफरेंट जो डिजीजेज होती हैं। तो ये पेपर और इनकी ये वाली कैलिब्रेशन हमें पता होनी चाहिए जब हम इंटरप्रेट करने जा रहे हैं और बाद में जब इसकी क्लिनिकली अप्लाई भी करना होगा।